हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट, कोई फ्री होल्ड ज़मीन, फार्मिंग लैंड, हाउस, तो वहाँ पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए लीगल तरीके से, रजिस्ट्री एक्ट के अनुसार, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के अनुसार कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उन डॉक्यूमेंट्स में आपको किस किस चीज़ का वेरिफिकेशन करना है जो आपको बड़ी धोखाधड़ी से बचा सकती है। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, गलत श्रेणी नंबर की जमीन बेचना, सरकारी जमीन बेच देना, ठीक है, या मान लीजिए अंश से अधिक विक्रय कर देना, जो बड़े बड़े फ्रॉड है उनसे आपको बचा सकती है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, फुल जानकारी मैंने इसमें इकट्ठा करके दी है, लगभग 18 चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये देखिए डबल रजिस्ट्री हो गई एक व्यक्ति की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो है रियाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने गाटा संख्या 36 में 28 नंबर प्लॉट की जो है रजिस्ट्री कर दी। फिर उन्होंने दूसरे को इसी गाटा संख्या में इसी प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी। हो गई ना डबल रजिस्ट्री। अब हो गया ना जमीन विवाद, चला गया एक का पैसा। तो ये विवाद से आप कैसे बचें वो जान लीजिए। सबसे पहले साथियों आपको देखना है कि ज़मीन एससी एसटी की ज़मीन तो नहीं। अगर एससी एसटी की ज़मीन है, प्लॉट खरीद रहे हो आप, तो ये बिल्कुल ही एक अलग मैटर हो गया है। इसमें सेक्शन 98 का कानून लागू होगा और सेक्शन 98 के अनुसार आपको परमिशन वगैरह लाना पड़ता है, तभी जो है अगर आप अदर कास्ट से हैं तभी आप ज़मीन खरीद सकते। वरना अगर आवासीय दिखा के आवासीय का स्टाम्प पे करके आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली, 100% कैंसिल होगी। मैं आपको आदेश दे सकता हूँ कोर्ट का। ठीक है। दूसरा है साथियों कि खतौनी में ज़मीन की श्रेणी। साथियों, जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हो तो उसकी खतौनी में ज़मीन की श्रेणी देखिएगा, आप किस श्रेणी की ज़मीन है। प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते। कई प्रकार की ज़मीन होती है, कोई संक्रमणी, असंक्रमणी, आसामी, पट्टेदारी, कई प्रकार की ज़मीन होती है। तो आप श्रेणी नंबर देख के खरीदिए। श्रेणी नंबर 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, आप ये देख लीजिए। तीसरा जो है साथियों वो है कि ज़मीन असंक्रमणी है कि असंक्रमणी है, ये चेक करिए आप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट राइट वाली है। अब आप कहेंगे ये आप मुझे क्यों बता रहे, ये तो मैं एडवोकेट से चेक करवा लूंगा। भाई एडवोकेट से ही अगर चेक करवा रहे हो तो ये लोग तो इतना फ्रॉड क्यों हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़मीन विवाद क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों कि उसमें ये है कि अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर को एडवोकेट फेस टू फेस जानते हैं, उनकी रजिस्ट्री करते हैं, उन्हीं से वो चल रहे हैं और उनसे वो चल रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा मैं एक बात बता दूं कि एडवोकेट को इतना समय नहीं होता है कि 18 चीज़ें चेक कर सकें बारीकी से। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड हो रहा है। साथियों, चौथा है वो है कि विक्रेता का सही नाम, पिता का नाम। आप कहेंगे ये तो नॉर्मल जानकारी है, सही नाम कौन है? अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो आपका म्यूटेशन नहीं होगा बाद में, ये बड़ी मिस्टेक बनेगी थोड़ी मिस्टेक जाके, क्योंकि मैं तो भाई रहता हूँ प्रैक्टिस में, तो ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक बन जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। पांचवा जो है वो है कि आप ये देखिए कि विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया। ठीक है, क्या ऐसे वसीयत से मिला है, क्या ऐसे दान पत्र से मिली, क्या पैतृक थी, क्या रजिस्ट्री थी, ये चीज़ आपको चेक करना है। ठीक है। छठवां, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं साथियों, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद कॉल पे बात भी होगी। साथियों, छठवां जो है वो ये है कि विक्रेता का कुल अंश जमीन का क्षेत्रफल देखिए कि जो विक्रेता जो है उसका कुल अंश कितना है, कितने कौन सा घाटा है, कुल अंश कितना है। ठीक है, और इसने कितना विक्रय कर दिया, खतौनी पे नहीं पता चलेगा ये। ठीक है। सातवां, विक्रेता का कुल अंश में से कितनी जमीन बाकी है ये आप पता लगा लीजिए। ठीक है। आठवां, अगर पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या है। पैतृक जमीन नहीं है तो या तो उसे वसीयत से मिली होगी, या उसे दान पत्र से, या उसने खरीदी होगी। अगर खरीदी है तो वसीयत दिखा, या मान लीजिए दान पत्र दिखाइए भाई, या हमें सेल डीड दिखाइए, तो फिर डीड भी होगी उनके पास, ये चीज। नौवां, खतौनी पर हुए सभी आदेशों को आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए। कई बार निरस्ती का आदेश, कई बार स्थगन का आदेश, ठीक है, निषेधाज्ञा का आदेश, कई बार अलग अलग गंभीर आदेश हो सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको देखने चाहिए। 10वां जो है वो है साथियों, खतौनी पे बंधक या लोन तो नहीं है, ये सामान्य सा है, कोई दिक्कत नहीं। आपने खतौनी देख ली, खतौनी में सारी ये मान लीजिए क्राइटेरिया पूरे कर रहा है वो, तो बिल्कुल भी ज़मीन सही नहीं है। यानी कि उससे क्लियर नहीं होगा कि ज़मीन सही है। आप कहेंगे भाई इतना आपने बताया फिर भी क्लियर नहीं ज़मीन सही है।
हाँ, अब लास्ट वाला जो और पॉइंट रह गए वो आप जान लीजिए, उनसे फिर होगा क्लियर। कैसे? देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि मान लीजिए आपके नाम खेती की ज़मीन है, 10 बीघा खेती की ज़मीन है, गाटा संख्या 26 में। आपने वो ज़मीन मुझे बेच दी, मैंने 20 लाख रुपए से आपसे खरीद ली, रजिस्ट्री करवा ली। मैं वही लापरवाह व्यक्ति, मैंने कब्जा ले लिया, लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया। जब दाखिल खारिज नहीं करवाया तो खतौनी में अभी आपका नाम आ रहा है, खतौनी में, जमाबंदी में, सब में आपका नाम आ रहा है। ठीक है? अब आप गए किसी दूसरे व्यक्ति से कि भाई देखिए खतौनी में इतनी ज़मीन मेरे नाम है, ले लीजिए। कई फ्रॉड ऐसे होते हैं। तो उसने भाई पैसा दे दिया, फिर आपने दोबारा रजिस्ट्री कर दी। अब वो आ गया हमसे लड़ रहा है। ठीक है? ये अधिकतर विवाद विवाद देखे जा रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आपने नहीं बेची, आप एक्सपायर हो गए, खतौनी में नाम आपका, फिर वो ज़मीन चली जाएगी आपके बेटों के इस पे, बेटे हो सकता है बेच दें जाके, तो ये फ्रॉड हो रहा है। इसलिए खतौनी में अगर नाम है, खतौनी सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ज़मीन बेचना बाकी है। हो सकता है ज़मीन बेच दी गई हो। ऐसे ही तो पता चलता है डबल रजिस्ट्री कैसे हुई। ठीक है? तो अब आप कैसे पता करें? देखिए साथियों, मान लीजिए कोई काश्तकार है, प्लॉट खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर है, डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आप पूछ लीजिए, मेरे द्वारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके चेक कर दिए जाएंगे। ठीक है? 11वां है साथियों, वो है कि आप ये देखिए कि ज़मीन पर कोई रेवेन्यू संबंधी केस तो नहीं चल रहा है। ठीक है? कई बार वसीयत के केस पेंडिंग में पड़े हैं, कोई कोई बँटवारेगा, कोई कुछ भी, और ज़मीन खरीद रहे धड़ल्ले से, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा वो। हो सकता है हार भी जाओ। 12वां है साथियों कि रजिस्ट्री में यदि मान लीजिए रजिस्ट्री है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने रजिस्ट्री कराई थी, तो ये देखिए कि उसने कितना खरीदा था एरिया, और खतौनी में कितना है। कई बार गलती से खतौनी में अधिक चढ़ जाता है, ये देखिए पहली चीज़। 13वां नंबर, विक्रेता ने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी है, कितनी बाकी है। ठीक है? प्रॉपर्टी डीलर में ये देखी जाए कि क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बिना लेआउट के, बिना सेक्शन 80 के, बिना 143 के भाई प्रॉपर्टी डीलर बेच रहे हैं ज़मीन। अब करते क्या है, उन्होंने खरीदी 1000 वर्ग मीटर ज़मीन। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने 1000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी। ठीक है? पास में था ग्राम सभा या तालाब, या मान लीजिए आपकी ज़मीन। मैंने 1000 खरीदी थी, मैंने 1100 वर्ग मीटर ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और उसमें से 1100 वर्ग मीटर ज़मीन बेच दी, रजिस्ट्री भी करा दी। अब जो 100 वर्ग मीटर ज़मीन जो एक्स्ट्रा बेच दी हमने, उस पर तो बुलडोजर चलेगा, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं था। तमाम हो रहा है ऐसे, इसीलिए बुलडोजर चलते हैं। ठीक है? उसके बाद साथियों ये देखिए आप 14वां नंबर, कि विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला तो फ्रॉड नहीं हो रहा है, हुआ है। मान लीजिए आप तो देख रहे हैं डबल रजिस्ट्री धोखाधड़ी, अब आप ये भी देखिए भाई कि जो विक्रेता हमें बेच रहा है, ऐसा तो नहीं इसके साथ कोई फ्रॉड हो गया हो, इसकी ज़मीन में कोई कमी हो इसलिए हमें बेच रहा है। ठीक है? तो ये भी तो देखना है भाई, ये भी देखिएगा आप। ठीक है? और एक चीज़ और, लीगल एडवाइस के लिए आप संपर्क करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय बताया जाएगा, उसके बाद कॉल पे बात कर सकते हैं आपको। ठीक है? पूरा आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है साथियों? 15वां आपको क्या देखना है, प्लॉट नंबर का मिलान देखिए आप कि इस प्लॉट नंबर की पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी है। ठीक है? 16वां जो है वो आपको देखना है जमीन प्लॉट का सरकारी नक्शा, फिर आपको देखना है धारा 143 80 का आदेश है या नहीं, फिर आपको भौतिक कब्जा सत्यापन करना है। साथियों, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आपको सभी ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी का वास्तविक कब्जा, आंशिक कब्जा, किसी का हित तो नहीं, कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर चुका। ये सारी चीज़ें जानकारी करना आपका फर्ज है, और रजिस्ट्री विभाग भी ये कहता है। ठीक है? तो ये चीज़ें सारी चेक करिए, और कोई भी लीगल एडवाइस या डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की